हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूं अभी बेंगलोर एयरपोर्ट में और यहां से जो है मैं अभी एंट्री करने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक अर्ली एंट्री के लिए आप बताओ, क्योंकि अभी जो प्रोसेस चल रहा है बहुत सारे लोग यही यूज़ कर रहे हैं। एंट्री पॉइंट में आपको जो है अपना सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी कुछ भी आप मोबाइल से भी दिखा सकते हो, या अदर बोर्डिंग पास या टिकट दिखाते हो और आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड जनरली लोग दिखाते हैं और दिखाकर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। उसमें क्या होता है, लाइन कहीं कहीं बड़े बड़े एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा लगी होती है। तो अभी एक सुविधा दी गई डिजी यात्रा। उसमें क्या है कि आप मतलब दूसरे लाइन एक बनी होती है जिसमें आप स्कैन करके आराम से एंट्री कर सकते हो। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं और फिर यहाँ से एंट्री करेंगे, बताएंगे, फिर एंट्री करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट में अभी ये सुविधा अवेलेबल है, क्योंकि लाइन बचाने के लिए और काफ़ी इजी होता है। उसमें कोई भी चेक करने वाला नहीं होता है। सिंपली आप जो है अपना स्कैन करके जो भी है डिजी यात्रा में वो सारा चीज़ करके एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से, देखते हैं यहाँ पे डिजी यात्रा का कहाँ पे दिया गया है। तो गाइज आपको अभी दिखाता हूँ रांची एयरपोर्ट का डिजी यात्रा। मैं हूँ अभी एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट के बाहर। आप यहाँ पे देखोगे तो सामने एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट में यहाँ पे जो सामने लगा हुआ है डिस्प्ले, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है आपका डिजी यात्रा पॉइंट। जहाँ और आगे जहाँ पे क्यू लगी हुई है, जहाँ पे लाइन लगी हुई है, वो है आपका जहाँ पे लोग अपना सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी टिकट दिखाकर, आईडी कार्ड दिखाकर एंट्री कर रहे हैं। वही आपको वहाँ पे लाइन से बचना है तो डायरेक्टली आप स्कैन करके डिजी यात्रा से जा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरह से आप वो सारा चीज़ कर सकते हैं और एंट्री भी करेंगे वहाँ से आसानी से और आपको फीडबैक देंगे। जो मैंने आपको दिखाया उस पर क्या था, एक ही एंट्री पॉइंट थी। मतलब छोटे एयरपोर्ट में क्या होता है कि सामने ही आपको रहता है एक एंट्री पॉइंट होती है जिसमें आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी और आईडी कार्ड दिखाकर एंट्री कर सकते हैं, और सामने ही एक लेन होता है जिसमें डिजी यात्रा से आप एंट्री कर सकते हो। ठीक, चीज आपने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे बेंगलोर में आपको दिखाता हूँ, बेंगलोर टर्मिनल 1 की मैं बात कर रहा हूँ। टर्मिनल 1 में आप देखोगे तो ये राइट साइड आपको सारे गेट्स अवेलेबल हैं, लाइक 5, 6 जो भी है, ये आपको डिपार्चर पॉइंट्स है जहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास या टिकट विथ आईडी कार्ड आप दिखाकर एंट्री कर सकते हो। लेकिन डिजी यात्रा के थ्रू यदि आपको लेनी है तो देखो कितनी कम क्राउड है। दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि आप डिजी यात्रा का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आगे देखोगे तो क्राउड ही क्राउड है पूरा का पूरा एंट्री पॉइंट में, और जिसमें आपको एंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप ऑन टाइम नहीं आते हो तो। डिपेंड करता है कौन से एयरपोर्ट में आप जा रहे हो। यदि छोटे एयरपोर्ट में जा रहे हो तो यू कैन डू इजीली चेक इन। यहाँ पे देखो तो डिजी यात्रा देखो कितना छोटा है और मतलब कम क्राउड है यहाँ पे। डिजी यात्रा करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है ऑब्वियसली। उसके बाद जो है जो भी सेटअप वहाँ पे मांगा जाएगा वो करना है। एक फोटो आपका लिया जाएगा, ठीक है, तो फोटो आप अपने एक लेके रखोगे, कैप्चर करके रखोगे, उसमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो है जैसे ही आप जर्नी करने के लिए जाओगे ना, तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हो वहाँ पे आएगा ऐड बोर्डिंग पास। ठीक है, तो उसमें आप या तो स्कैन कर सकते हो, इसमें आप देखोगे तो ये बार कोड है ना, ये स्कैन कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली जो है यदि आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया है तो उसको जो है अपलोड कर सकते हो, या फिर जेपीजी फॉर्मेट है या पीडीएफ फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने से वो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपकी जो भी जर्नी की डिटेल्स है, और सिंपली उसको जो है स्कैन करके आप यहाँ जहाँ भी डिजी यात्रा की सुविधा दी गई है किसी लाइन में, तो उसमें आप एंट्री करके आसानी से जा सकते हो। तो उसमें क्या है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट में दिया गया, जैसे रांची एयरपोर्ट में मैं आया था वहाँ पे दिया गया था सुविधा। सिंपली वहाँ पे स्कैन करके आपको यहाँ से निकलना है, सिंपली वहाँ पे स्कैन करके आप एंट्री कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एंट्री में जो लाइन लगी है ना, कभी कभी क्या होता है कि आप 1-2 घंटे पहले ही पहुँचते हो और एट इंस्टेंट आपको एंट्री करनी होती है, और चेक इन बैग भी आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है क्राउड होने की वजह से। इसलिए डिजी यात्रा जो है उसको यूज करना चाहिए। डिजी यात्रा बेसिकली क्या है, जब उसको लॉग इन करेंगे ना या साइन अप करेंगे, एक तरह से बोल सकते हो, उसमें जो है एक तरह से आपका आधार वेरीफाइड हो जाता है। तो आप आधार नंबर डालोगे
तो वो जो है आधार वेरीफाइड रहता है, आपके फोटो से फोटो भी वहाँ पे कैप्चर की जाती है। तो आप एंट्री के टाइम में भी आप देखोगे तो आपको हम जो है आईडी कार्ड मांगी जाती है, वही सेम आपको समझो वहाँ पे आपके आधार वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, आपका बोर्डिंग पास अवेलेबल रहता है, उसके थ्रू आपको एंट्री मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं और एंट्री करते हैं। आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह से सेटअप करनी है, वहाँ पे बस आपको बोर्डिंग पास अपलोड करनी है, उसमें ऑलरेडी आपका आधार वेरीफाइड रहता है वो अकाउंट, डिजी यात्रा का अकाउंट, और उसमें बोर्डिंग पास जैसे ही आप अपलोड करोगे यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे स्कैन करना है, वहाँ पे जो आपके मोबाइल में है डिजी यात्रा जिसमें अपलोड किया है वहाँ पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करना है, स्कैन करके यहाँ से एंट्री हो जाएगी। और देखता हूँ यहाँ पे आईडी कार्ड मांगी जाती है या नहीं मांगी जाती है, वो सारा चीज आपसे बताएंगे। ये डिजी यात्रा एंट्री पॉइंट, तो फाइनली एंट्री हो चुकी है भाई, गजब का है, ये गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया है। ये जो सुविधा दी गई है इसको यूज कीजिए, मैं तो बोलूंगा। अब बताता हूँ कि आपको क्या हुआ। एक्चुअली क्या है, आधार वेरीफाइड है आपका अकाउंट ऑलरेडी है डिजी यात्रा। जब आप डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप को जो है आधार वेरीफाइड करेंगे तो ऑलरेडी आपका आधार वेरीफाइड है, राइट, और आपका फोटो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें बोर्डिंग पास अपने अपलोड किया है। यहाँ पे स्कैन वाला एक पॉइंट होता है जिसमें जो आपको बार कोड आएगा डिजी यात्रा में बोर्डिंग पास अपलोड करने के बाद बस उसको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे कोई आईडी कार्ड नहीं चाहिए, ना तो सॉफ्ट कॉपी चाहिए ना हार्ड कॉपी चाहिए, कोई आईडी कार्ड मुझसे नहीं मांगा गया, तो सिंपली मैंने स्कैन किया और एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद अब डायरेक्टली आप चेकिंग में जाओ या सिक्योरिटी चेक एरिया जाओ, आप पे डिपेंड करता है, आराम से आप कर सकते हो। तो ये आप देखोगे तो ये है इसका ऐप, डिजी यात्रा का ऐप, तो इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल सेटअप है इसका सेटअप करने के लिए। लाइक आप यूज कर सकते अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद उसको रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप अंदर जाएंगे तो ये आपको दिखेगा, ठीक है, तो ये आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल सकते हैं, उससे जो है आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे उसके बाद फिर आपको एक फोटो कैप्चर की जाएगी। ये बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है ये आपके आधार के इमेज से मैच करता है, ठीक है। तो ये जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको ऑप्शन देता है यहाँ पे, ये यहाँ पे आप डिजी लॉकर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो, आप अपने आधार कार्ड के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है, आप उसको आराम से कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी आप उसे दे सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा है कि नो डाटा विल बी स्टोर्ड सेंट्रली ऑन डिजी यात्रा सर्वर्स, आल्सो इट हैज बीन मेंशन्ड कि डिजी यात्रा वीसी विल बी सेव्ड लोकली ऑन योर फोन्स। जैसे ही आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे या कुछ करेंगे तो ये जो डाटा है डिलीट हो जाएगा, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखोगे तो जैसे वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद मैं आपको अपना ऐप दिखाता हूँ, वहाँ पे वेरीफाइड लिखा आता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये आपको होम सेंटर पे आपको दिखेगा जिसमें सारी आपकी इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी गई है, सीट, फ्लाइट, पीएनआर, सीक्वेंस नंबर, अराइवल, डिपार्चर, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोर्डिंग पास का ही सिर्फ ऑप्शन दिया गया। आप यदि टिकट में आपका कोई क्यूआर कोड है उसको आप स्कैन करोगे तो नहीं हो पाएगा, बोर्डिंग पास ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे ही कर सकते हो। ऐड बोर्डिंग पास पे जिसे आप क्लिक करोगे 3 ऑप्शन होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। या तो स्कैन कर सकते हो, नहीं तो अपलोड कर सकते हो इसमें जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसे आप करोगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन सा सीट है, कौन सा फ्लाइट है, कौन सा पीएनआर है, कौन सा सीक्वेंस नंबर है, अराइवल और डिपार्चर आप कहाँ पे जा रहे हो, वो सारा चीज यहाँ पे आ जाता है। और यहीं पे जो है आपको एक बार कोड आएगा जिसे आप जो लाइन रहेगा डिजी यात्रा का वहां पे आप सिंपली जो है इसको स्कैन करेंगे तो आप एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना ऐप दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल सेटअप है, आप आसानी से कर सकते हो। ये आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपका नाम आएगा, फोटो आएगा, जो आप वहाँ पे फोटो दोगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा जो कि मतलब है कि आपका वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे प्रीवियस ट्रिप्स वगैरह पे करोगे तो जो भी आप जहाँ पे आए हो, जो भी ट्रेवल किए हो, ओल्डर देन 2 डेज रहेगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा चीज दिखेगा। और जैसे ही यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि ये सारा चीज, और जैसा वहां पे आपको दिखा रहा था कि एक बार कोड आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ जर्नी आ जाएगी, सीट वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो इस तरह से आपको आएगा। यही जो बार कोड आपको दिखाई दे रहा है ना, यही बार कोड को वहां पे स्कैन करना है और आप
सिंपली जो है इंटर कर सकते हो। ऐड बोर्डिंग पास का मैंने बहुत बताया था आपको, ऑप्शन रहता है जिसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, स्कैन बोर्डिंग पास, अपलोड बोर्डिंग पास और अपलोड मतलब बोर्डिंग पीडीएफ और इमेज। ये तीनों आप करके आप आसानी से कर सकते हो। बोर्डिंग पास में एक स्कैन मतलब बार कोड होता है, उसको आप स्कैन करोगे यहाँ पे सिंपली ऐसे करके, तो आसानी से जो है ये हो जाएगा। ठीक है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाएगी, एक बार कोड बन के आ जाएगा, उसी को आपको स्कैन करना है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि ये जो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है, लाइव एग्जांपल करके दिखाया है, हमारे चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जिसमें सारे वीडियोस और सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं ट्राई करता हूँ आपको रियल टाइम एग्जांपल देकर। तो ये मुझे विश्वास है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से आप ऐप को सेटअप कर सकते हैं, और या फिर सिंपल सा स्टेप से आप डाउनलोड करोगे वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए।